Hello guys, this is Subraj and today I am going to start the fourth chapter of Rainbow Part 2। आज हम लोग क्लास 12th के फोर्थ चैप्टर के समरी को डिस्कस करेंगे। आई हैव अ ड्रीम, ये क्लास 12th बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड के क्लास 12th में आपको पूछा जाता है, समरी आपका पूछा जाता है। चलिए हम लोग आज इसके विथ डिटेल्स लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट्स को देखेंगे। तो हम लोग बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग 3 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अबाउट ऑथर देखेंगे, अबाउट ऑथर को देखेंगे और इसमें हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव्स कुछ पूछे जाते हैं टॉपिक पे कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके थीम को देखेंगे, है ना, कि इस चैप्टर में आखिर हमारा थीम क्या है, ऑथर बताना क्या चाह रहे हैं, आखिर ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है ये है क्या, बोला क्या जा रहा है, हम लोग थीम में देखेंगे। और लास्ट पार्ट में हम लोग समरी को देखेंगे और समरी हमारा क्या है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हम लोग इस तीनों पार्ट्स को देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं अबाउट ऑथर, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम, इसका हिंदी होता है मेरे पास एक सपना है। ये ऑथर जो है एक अपने इल्यूजन जो उसके पास जो सपना था उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे। तो इसके ऑथर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये JR का मतलब है जूनियर, है ना। इनका टाइटल पूरा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 15 जनवरी 1929। कहाँ में हुआ था इनका जन्म, यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था, US में। नेक्स्ट है इनकी जो डेथ हुई थी, निधन हुआ था 4 अप्रैल 1968। इसका खुद से मृत्यु नहीं हुआ था, इसको क्या किया गया था, मारा गया था, किसी के द्वारा इनको मारा गया था। किस डेट में, 4 अप्रैल 1968 में इसको मारा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे ऑथर के बारे में बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपका पूछे जा सकते हैं। ही वॉज अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता। क्या है, कार्यकर्ता। ये जो है मार्टिन लूथर जूनियर, ये जो है सिविल मतलब एक सोशल वर्कर थे और लोगों के हित के बारे में सोचते थे और उसके साथ जो है मिल करके आंदोलन करते थे। ये क्या थे, सिविल एक्टिविस्ट भी थे। और साथ में मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। मार्टिन लूथर जो है वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। एंड ही अडॉप्टेड नन वॉयलेंस, और साथ में उन्होंने नन वॉयलेंस और हिंसा को भी अडॉप्ट किया था अपने लाइफ में। तो ओवरऑल ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थी, कुछ पॉइंट्स थी किसके बारे में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो इसके ऑथर हैं उसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ओवरऑल इसके थीम को। ये जो हमारा सेकेंड पार्ट था, थीम को देखते हैं कि इस स्टोरी का मेन थीम क्या है। देन उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट जो हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आप आए हैं वहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप इस पूरे डिस्कशन के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों को शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग थीम को देखते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग इसके थीम को डिस्कस करते हैं। मैंने 3 लाइन में इसके पूरे के पूरे थीम्स को डिस्क्राइब किया है। थीम हमारा क्या बोल रहा है, इन दिस स्पीच। देखिए ये आपका क्या स्पीच है, डेट मीन्स इसको स्पीच को हिंदी में हम लोग भाषण बोलते हैं। ये क्या है, एक स्पीच है, एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोला था, है ना। टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में बोला था। और ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी मतलब ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण दिया था अपने सपने के बारे में, अपने जो उसके माइंड में चल रहा था, एक अमेरिकन सोसाइटी थी उसके बारे में इन्होंने स्पीच दिया था। उनका सपना था, क्या था, इन विच देयर इज म्यूचुअल हार्मोनी ब्लैक्स एंड वाइट। मतलब जो अमेरिका में लोग रहते थे, जो अमेरिका में जो सोसाइटी थी, वहाँ पे गोरे और कालों के बीच में मतभेद होती थी, है ना। और उसी भेदभाव को दूर करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों को प्रेरणा दिया था, लोगों को भाषण दिया था और उसको मोटिवेट किया था कि मेरा एक सपना है कि हमारे अमेरिका सोसाइटी जो है ये भेदभाव की जो भावना है उसको दूर कर दे, ख़त्म कर दे। और उसके लिए जिस हद तक हम लोग को आंदोलन करना पड़े, जहाँ तक हम लोगों को गुहार लगानी पड़े, हम लोग लगाएंगे और साथ में हम लोगों को करना है। तो ओवरऑल ये हमारा स्पीचेस था। और ये स्पीचेस कहाँ में दिया गया था, ये स्पीचेस याद कीजिएगा। ये स्पीचेस दिया था लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन DC में। कहाँ के दिया गया था, लिंकन मेमोरियल में, वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल है, उस जगह दिया हुआ था। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिंकन मेमोरियल है, ये वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में। और इसी सीढ़ी में चढ़ करके इन्होंने भाषण दिया था, लोगों इसके सामने जमघट लगाए हुए थे और लोगों को इन्होंने भाषण दिया था। तो ओवरऑल ये हमारा थीम था। और अब हम लोग इसके समरी को डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन।
आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर से कुछ पार्ट्स उतारने में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, यह आपको जो मैं समरी लिखाऊंगा, जो समरी एक्सप्लेन करूंगा, उस समरी में आपको 1 से 2 पार्ट में मैं उसे लिखूंगा, है ना। तो बिल्कुल बोर नहीं होना, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि समझना पॉइंट्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स भी पूछेंगे, तो समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर आई हैव। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समरी के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस समरी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है इससे रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स भी पूछेंगे, तो समरी को लाइन बाय लाइन समझने से आपको ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के समरी को। क्या बोला जा रहा है? आई हैव अ ड्रीम इज एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल स्पीच। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये एक स्पीच है और ये एक स्पीच से लिया गया है, एक हिस्टोरिकल स्पीच से लिया गया है, एक ऐतिहासिक स्पीच से लिया गया है, जो गिवन बाय द ग्रेट नेर्गो लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, इस वर्ड को कंसिडर करना है, नेर्गो पीपल। वो हु इज नेर्गो पीपल? नेर्गो कौन थे? नेर्गो डेट मीन्स उसे किया जाता है, जैसे स्लम जाति बोल सकते हैं ना, स्लम है ना, बहुत ही पिछड़ा, या फिर काले लोग, जिसको एक गोरा होता है एक काला होता है, तो काले लोगों के ये लीडर थे, है ना। और क्या बोला जा रहा है, और ये स्पीच किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 टू 1968 हुआ था। ही गिव दिस स्पीच ऑन अगस्त। ये कब दिए थे? इस स्पीच को अगस्त में दिए थे। 28 अगस्त 1963 में इस स्पीच को डिलीवर किया गया था। और कहाँ में दिया गया था? ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। जैसा कि मैंने आपको अभी थीम में बताया था कि ये जो दिया गया था, एक स्पीच जो दिया गया था, ये वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, लिंकन मेमोरियल में। लिंकन मेमोरियल के वाशिंगटन डीसी में ये सीढ़ी पे खड़े होकर के दिया गया था, और वहाँ के चारों तरफ में जनता इनकी बात को सुन रही थी। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ये जो है नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजे गए थे, है ना, नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजे गए थे। एंड इन 1964, कब इनको नोबेल प्राइज मिला था? 1964 में। तो यहां पर से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल गया। एंड क्या बोला जा रहा है? द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इट। और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन भी थे। किस लिए? इसको जो नोबेल प्राइज को रिसीव करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन भी बन चुके थे। इन दिस स्पीच ही, इस स्पीच में ये क्या बोल रहे हैं? ही एड्रेसिंग द नेर्गो पीपल अमेरिकन। कहाँ है? ऑफ अमेरिकन, मतलब नेर्गो पीपल, अमेरिकन के नेर्गो पीपल को ये एड्रेसिंग कर रहे हैं। एट द टाइम, किस समय? हु वेयर, जब वे लोग स्ट्रगलिंग कर रहे थे, मतलब फेस कर रहे थे विद पॉवर्टी, नेग्लेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब वो सफरिंग कर रहे थे, एक पीड़ित थे, गोरे लोगों के साथ जो इनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, उनको नापसंद किया जा रहा था, उनके द्वारा इनको पॉवर्टी दिया जा रहा था, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, और साथ में बहुत ही प्रकार के शोषण किए जा रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनके साथ होकर के उन लोगों को मोटिवेट किए और बोले क्या कि आप लोगों को आंदोलन करना है और अपने हक को, समानता के भाव को जागृत करना है, क्योंकि गोरे लोग और काले लोग कुछ नहीं होते हैं, सब लोग को मिल करके इस अमेरिकन सिटी को एक लार्ज सिटी बनाना है। इस तरीके वो रखते थे, है ना। एंड इनइक्वालिटी, मतलब असमानता को ये क्या करने, मिटाने के बाद बात बोल रही है। इन दिस स्पीच ही आस्क ब्लैक पीपल। इस स्पीच में वो ब्लैक पीपल से कहते हैं या पूछते हैं क्या? टू कंटिन्यू देयर फाइट फॉर देयर राइट्स, मतलब कि आप अपने फाइट्स को कंटिन्यू रखो, अपनी जो भी आपकी जो चाहत है, आपकी जो आपके लिए जो सही है, अपने राइट्स के लिए अपने फाइट को जारी रखना है। इन अमेरिकन, कहाँ में? अमेरिकन सोसाइटी, अंटिल दे गेट सिविल राइट्स। जब तक आपको सिविल राइट्स, मतलब लोगों के प्रति एक जो भी आपके हित में कोई बात नहीं हो सके, तब तक अपने आंदोलन को जारी रखना है। लाइक द white people there, they ask नेर्गो people to continue their movement। और बोल रहे हैं आपको जो है, अगर मान लीजिए आपके पास इस आंदोलन में कोई गोरे लोग आ जाते हैं, दिस इज द बेस्ट विन, आपको बहुत ही अच्छी जीत मिलेगी। और उसके साथ भी आपको अपने मूवमेंट को क्या रखना है? कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है ना। किस तरीके से? नॉन वायलेंस एंड पीसफुल मैनर, अपने आंदोलन तरीके से, लेकिन शांत स्वभाव से, शांति तरीके से, पीसफुल मैनर के अकॉर्डिंग अपने आंदोलन को कंटिन्यूअसली जारी रखना है, अपने बुलंद आवाज को निकालना है। तो ओवरऑल ये था
अभी हम लोग और भी देखने वाले हैं, तो आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या बोला जा रहा था इस स्टोरी में, और लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा था। ओवरऑल मार्टिन लूथर किंग जूनियर काले लोगों के प्रति उसके लीडर थे, नेग्रो पीपल के लीडर थे, और वो चाह रहे थे कि जो भी यहाँ भेदभाव हो रहा है ना, एक जो लोगों के प्रति ये जो भेदभाव हो रहा है, उस सारे चीज़ को खत्म कर दिया जाए, और लोगों के साथ वहाँ के बच्चे, गोरे लोगों के बच्चे और काले लोगों के बच्चे दोनों क्या करें, आपस में खेले, गोरे लोग काले लोग, ऐसा भेदभाव बिल्कुल ना रहे। इसी चीज़ को वो क्या करने जा रहे थे, खत्म करने जा रहे थे। चलिए हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसके आगे चलिए समरी के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। ऑन द अपीयरेंस ऑफ सम व्हाइट पीपल्स, मतलब अगर इस आंदोलन में अगर कोई व्हाइट पीपल अपीयरेंस हो जाती है, मतलब आपके साथ आ जाती है, देन इन दिस स्पीच ही कॉल्स इट हैज सिंबॉलिक विक्ट्री एंड आस्क्स, मतलब बोला जा रहा है अगर आपके साथ कोई गोरे पीपल भी आपके आंदोलन के साथ आ जाते थे, बट दिस इज द वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट, मतलब ये आपके लिए बहुत ही ऐतिहासिक जीत होगी। क्योंकि देखिए अगर काले लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके साथ अगर गोरे लोग अटैच हो जाए और वो लोग भी उसके साथ आंदोलन में शामिल हो जाए, तो ये इसके लिए जीत ही होगी ना, क्योंकि वे लोग भी नहीं चाहते कि साथ में ऐसा कुछ हो, तो वे लोग भी ज्वाइंट होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ऐतिहासिक जीत होगी अगर वे लोग आ जाते हैं। द नेग्रो पीपल नॉट टू हेट द व्हाइट अमेरिकन्स। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम, मतलब बोले जा रहा है द नेग्रो पीपल नॉट टू बी हेट, मतलब नेग्रो पीपल को हेट नहीं किया जाए, किसके द्वारा, टू द व्हाइट पीपल, व्हाइट अमेरिकन्स के द्वारा। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम, वो अपने सपने को इस प्रकार से डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, ऑफ एन अमेरिकन सोसाइटी इन विच देयर इज म्यूचुअल हार्मोनी, मतलब अमेरिकन सोसाइटी में दोनों के बीच म्यूचुअल हार्मोनी, मतलब एक साथ रह सके, खा सके, सारा चीज एक साथ, मतलब जो भी सोसाइटी हो वो सोसाइटी में मिलजुल कर वो लोग काम करे, म्यूचुअल सोसाइटी है ना, म्यूचुअल हार्मोनी बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट, गोरे और कालों में। नो क्लास इन एक्सप्लॉइटेड, मतलब कोई भी क्लास एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करे, मतलब गोरे और काले में कोई भी कास्ट हो, उसके लिए कुछ भी जाति का भेदभाव, कलर भेदभाव, सारा चीज खत्म हो जाए, ऐसा बोला जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर, मतलब उसके कैरेक्टर के बेस पे भी कोई भी एक्सप्लोटेड नहीं हो। व्हाइट चिल्ड्रन मिक्स एंड प्ले विथ ब्लैक चिल्ड्रन, मतलब कि गोरे के बच्चे वो भी साथ में खेले, किसके, कालों के बच्चे, मतलब जो ब्लैक पीपल्स होंगे और जो व्हाइट पीपल्स होंगे, दोनों के बच्चे एक साथ मिलजुल कर खेले, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बातें नहीं है, इसके साथ कोई भी भेदभाव की बातें ना हो, है ना। एंड ऑल द ट्रेंड्स of inequality in the society should be erased, मतलब जितनी भी असमानताएं हैं, जो भी चीज ट्रेंच करती है, वो सारे चीज को इरेस्ट कर दिया जाए, डेट मीन्स मिटा दिया जाए, है ना। ऐसे ही के तरीके से हम लोग को आंदोलन। दिस हिस्टोरिकल स्पीच बाय मार्टिन लूथर रिफ्लेक्ट्स हिज ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब कि ये जो स्पीच था, ये स्पीच लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया, लोगों के अंदर इस प्रकार की ज्वाला को जगाया, लोगों को इस प्रकार मोटिवेट किया, उसकी ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो सोच थी, एक निर्मलता सोच थी, वो लोगों के अंदर आग लगाया, और क्या हुआ, साथ में उस ड्यूरेशन के बाद लोग आंदोलन करना स्टार्ट किए थे। और ये चीज सिर्फ नेग्रो पीपल के लिए नहीं, दिस स्पीच गिव्स स्ट्रेंथ नॉट ओनली द नेग्रो पीपल, ये सिर्फ नेग्रो पीपल को ही नहीं स्ट्रेंथ दिया, बट ऑल्सो all the people of world who are suffering from religious discrimination, मतलब ये इस प्रकार से पूरे के पूरे वर्ल्ड को ये सपोर्ट किया, इसका स्पीच बताया कि सिर्फ नेग्रो पीपल के साथ ही गोरे और काले का भेदभाव नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी जिस भी प्रकार का भेदभाव लोगों के साथ किया जा रहा है, लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो अपने स्टैंड ले सके और साथ में उस चीज को जीत सके, है ना। तो ओवरऑल ये स्पीच का ये मतलब था, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब कर दिया। होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा, ये सारे टॉपिक्स पसंद आई होगी, आप समझ चुके होंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपना रिप्लाई दे, रिव्यू दे कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, पीडीएफ का फ्री लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।